जिस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की निर्माण करी और देव और दानवों ने समुद्र मंथन में जब 14 रत्नों में 13वें रत्न के रूप में कामधेनु गौमाता को प्राप्त किया, तो सारे आसुर लोग इस पवित्र शक्ति को देख के हस्तभव हो गए और सोचने लगे, और देवता भी, कि ये क्या शक्ति है। लेकिन वैसे में ही 5 कामधेनुओं को 5 ऋषिगण आए और वो अपने आश्रमों में लेके गए और ऋषियों ने गाय के ऊपर रिसर्च किया। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि गाय एक ऐसा पूर्ण प्राणी है कि जिसके दर्शन से, जिसकी सेवा से, जिसके चरण वंदन से, जिसको मां मानने से, जिसको गोद लेने से, जिसके विज्ञान को समझने से, जिसको विशिष्ट पर्व त्योहारों और अशुभ घड़ियों में स्मरण करने से, आप सबको पता भी है, किसी बेटा बेटी का विवाह का लग्न हो और उसकी पत्रिका ना मिले, मुहूर्त ना मिले, तो आपके पंडित जी बोलते हैं कि गौधूली बेला में इनकी लग्न कर दो। लेकिन याद रखना, आप कहां गौधूली बेला बचे। गौधूली बेला कहते हैं कि जब कामधेनु गौमाता रंभाती हुई जंगल से घर आती हो, उनके चरणों की धूल उड़ती हो और उस समय दूल्हा और दुल्हन का लग्न लगता हो, तो संपूर्ण प्रकार के अनिष्ट ग्रह नक्षत्र भी उनके जीवन की प्रतिकूलताओं को दूर करते हैं। भगवान कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो नंगे पैर जाते थे। एक बार यशोदा ने मां ने कहा, बोले बेटा तुम नंगे पैर मत जाया करो। तब वो कहते थे, मां जगत की माता गौ माता नंगे पैर चलती, इसलिए मैं भी नंगे पैर जंगल में चलता हूं। बेटा नहीं, कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर लग जाएगा। बोले नहीं मां, मुझे नहीं लगेगा। तो हम तो कहानी सुनते थे, लेकिन मैंने तो यहाँ प्रत्यक्ष देखा। बाजू में जब गौ माता खेत में चरने गई, गुरुकुल का नियम है 15 दिन में एक बार 2-2 बच्चों को हम गायों के साथ भेजते हैं। आपस में किसी कारण से 2 गाय चमकी, तो एक छोटा सा पहली का बच्चा वो बीच में आ गया गायों के। तो एक गाय उस बच्चे को बीच में लेकर के खड़ी हो गई और जब तक वो हिली नहीं, जब तक वो 2 गायें शांत ना हो गई। जब ग्वाले ने मुझे घटना बताई तो ये लगा कि ये कौन कहे कि ये पशु है। भाइयों बहनों, गाय माता तिल ताड़ जानवर कभी नहीं हो सकते हैं। एक बुरहानपुर में एक सेठ जी शांत हुए तो उनकी गाय खेत में रहती थी। सत्य घटना बता रहा हूं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई तो गाय रस्सा तोड़ करके घर आई और उनकी अंत्येष्टि तक ताप्ती के किनारे घाट पर गई और वापस घर छोड़ करके खेत में खुद चली गई। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, जब पता बताया कि सेठ जी जब भी घर से निकलते थे तो पहले उस गाय से मिलते थे, उसको गुड़ और रोटी और उनके हाथ में कुछ भी घर में खाने को मिलता था तो अपनी गाय के लिए कटोरी में निकालते थे और लेके जाते थे और उनको खिलाते थे। अब बताओ, गाय 3 किलोमीटर दूर खेत में है, घर में मौत हुई, उसको वहां पता लग गया कि मेरी रोटी देने वाला, मुझे गुड़ खिलाने वाला इस दुनिया में गौलोक धाम को चले गया। भाइयों बहनों, गाय माता वो प्राणी है, इसका संसार में कोई विकल्प नहीं है। यदि दुनिया में बेटियों को बांझ होने से, बच्चों को नपुंसक होने से बचाना है तो गाय को बचाना है। मेरा ऋषि कहता है, हम गाय की रक्षा की बात नहीं करते हैं, मैं तो इस राष्ट्र की रक्षा की बात कह रहा हूं। यदि आज दुनिया के अंदर इतनी सारी जो आप दवाइयां बाजार में खरीदते हो, इसका बिल 0 करना हो तो केवल गाय का घी, दूध, गोबर, गोमातिर, ये पंचगव्य का सेवन करना शुरू कर दो। क्या कारण है कि आज हमारे पास 1500 रुपए किलो में घी नहीं है? नंबर लगे हुए हैं, वेटिंग में नंबर है, 2-2 महीने, 1-1 महीने के। क्योंकि यदि प्रमाणित तरीके से गाय को सूर्य उदय सूर्य अस्त पर बांसुरी सुना करके उसका दूध निकाला जाए, जड़ी बूटियां जो मनुष्य नहीं पचा सकता
वो गाय पचा देती है, उसको खिलाया जाए और फिर उसका दूध निकाल करके उसका दही जमा करके उसको ब्रह्म मुहूर्त में मथा जाए। आप आश्चर्य करोगे, सब औषधियों का प्राण पंचगव्य है। और वो पंचगव्य इस समय दुनिया में यदि किसी भाव मिले तो सस्ता समझ लेना। गाय का दूध यदि 100 रुपए लीटर भी मिले तो आप सस्ता समझना, क्योंकि एक गाय पे लगभग 300 रुपया रोज का खर्च होता है। आप आश्चर्य करेंगे, गौ को पालने के लिए किसान के पास में नियत इसलिए नहीं है कि उसका दूध घी की बाजार में कीमत जानवरों के दूध घी जैसी है, लेकिन मेरी गौ माता जानवर नहीं है। मेरी गौ माता संपूर्ण बीमारियों को ठीक करने की फार्मेसी है, और उस फार्मेसी में बाहर से कोई रसायन डालना नहीं पड़ता है। उसके शरीर में ही वो सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा स्वयं सूर्य से रसायन पैदा करती है। गाय 24 घंटा ऑक्सीजन लेती है और वापस भी ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ऐसा विश्व में केवल तुलसी और पीपल में गुण है। मेरी गाय माता इस देश के झाड़ों की हवा भी नहीं पीती है। पता नहीं फिर किस लिए उसको काटा जाता है। देश जब गुलाम था तो केवल 3 बूचड़ कारखाने थे मेरे देश में। आज 3642 कतर कारखाने सरकार के अनुदान पे चलते हैं, और किस तरीके से निर्ममता से उनकी हत्याएं होती है। शायद यदि आप हमारे प्रोजेक्टर में यदि देख लो, उसकी 3 सीढ़ियां है मेरे पास, जहां हमारे गौ विज्ञान के कार्यक्रम होते हैं। मैं वहां लोगों को दिखाता हूं कि जिस गाय को तुम खुटे से छोड़ते हो, उसके बाद में उसको अन्न पानी मिलना उसी दिन उसी क्षण से बंद हो जाता है। 1 दिन 2 दिन नहीं, 7-7 दिन की गौ माता ट्रकों से, ट्रेनों से, बोगियों से यात्राएं करती है। और जहां इनका कत्ल होता है वो जगह का यदि दृश्य देख लो, 3-3, 4-4 एकड़ में पूरे किले बने हुए हैं, और उसके अंदर ना तो बैठने की जगह है, न चारा खाने की, न पानी पीने की। केवल चारों तरफ से केवल डरावने दृश्य, और गायों को भयभीत करके 7 दिन तक इनके पेट में यदि थोड़ी भी पानी की बूंद है, थोड़ी भी तरण तार यदि चारे की ताकत है, उसको 7 दिन में निकालने के बाद 200 सेंटीग्रेड डिग्री का गर्म उबलता हुआ पानी और चाबुक की छड़ें चलती है। और वो छड़ें चलती 1-8 घंटा नहीं, जब तक गाय अपनी शक्ति को निर्बल ना कर दे, जब तक। और उसके बाद में जिंदी को उसी स्थान के ऊपर 4 फुलियों से लटका करके जिंदी का खून निकाला जाता है। अभी गाय मरी नहीं है। जिंदी का चमड़ा निकाला जाता, मुलायम पर्स, बेल्ट और भाई बहनों के कपड़े, जूते बनाने के लिए। जिंदी का मांस और खून एक गाय मरने के बाद लगभग 1,35,000 की बनती है। मैंने खुद इसको देखा। आप आश्चर्य करेंगे, एक गाय के मैंने 27 पैकिंग देखे, और उनके नाम भी देखे कि कौन कौन से देश में जा रही है। जो सेंधवा के यहाँ लोग बैठेंगे उनको भी पता है। आज से 3 साल पहले 12 कंटेनर एसी जिसमें लगे हुए थे, और यही बाल समुद्र के आगे गऊ के मांस को जब पकड़ा गया तो 9 दिन तक उसके अंदर गाड़ियों में एसी चालू रहा। और ड्राइवरों ने हमसे क्या कहा, आप वो भी आश्चर्य करोगे, ऐसे 500 कंटेनर इसी देश की धरती पे चलते हैं, तुम 12 कंटेनर पकड़ लोगे, मेरी मालिक का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैंने एक ड्राइवर से पूछा, मैं कहा कि भैया एक गाय का जो पैकेट बना हुआ है, इसको हम खोल करके देखें तो आपको कोई तकलीफ? आप आश्चर्य करोगे, वो एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, हम सब लोग थे उस समय, और उसको जब पैकेट को फाड़ा तो आप आश्चर्य करेंगे, उसमें कोई बदबू नहीं, कोई उस पर मक्खी नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जो पड़ी हमने 1 साल की, और उसके अंदर कोडवर्ड में कुवैत की होटलों का, 5 स्टारों का पता लिखा हुआ था कि इतने बेग वहां जाएगा, इतने बेग वहां जाएगा। और आप आश्चर्य करोगे, मांस के ऊपर भी लिखा हुआ था कि ये पूंछ का है, ये आंख का है, ये कलेजे का है, दिमाग का है। अलग अलग मांस की अलग अलग कीमत थी उसके ऊपर। मतलब कम से कम न्यूनतम कीमत थी उसमें 650 रुपया, और अधिकतम कीमत थी 8,500 रुपया। ये मैंने ध्यान से देखा।
क्यों देखा? मुझे ध्यान करना था कि मेरी गौ माता की क्या कीमत है। जब मैं इसके डीप में गया और पता लगा कि एक गाय जो जिंदी रहती है, इसकी भ्रुगुटी के अंदर और इसकी पित्त की थैली के अंदर एक 10 ग्राम की गौलोचन की थैली होती है, और वो गौलोचन की थैली की कीमत 1 ग्राम की बाजार में 15,000 रुपया है, और वो गाय की शरीर में रहती है 10 ग्राम। तो मेरी गाय तो वैसे ही 1.5 लाख रुपए की है, और वो निकलती कैसे है शायद आपको भी पता नहीं होगा। गाय के गौमूत्र में, गाय के गोबर में, गाय के दूध में, गाय के घी में जो एक विशेष प्रकार की सुगंध है, वो गौलोचन की सुगंध है। आप आश्चर्य करेंगे, आप दाल चावल खा लीजिए, वो 5 बूंद एक कटोरी चावल में केवल गाय का घी डाल दीजिए, कौन सा स्वाद है कि वो पूरे चावल के टेस्ट को बदल देता है। हाथ धोने के बाद में भी आपके हाथ से वो खुशबू नहीं जाती है। वो गाय की गौलोचन की सुगंध है, जो विश्व में कोई कंपनी, विश्व में किसी पेड़ और जड़ी बूटी से नहीं बनती। तो बाबा वो बनती कैसे है? आप भी आश्चर्य करोगे। जब आकाश में रवि पुक्ष नक्षत्र, गुरु पुक्ष नक्षत्र और मंगल पुक्ष नक्षत्र आता है, तब गौ माता उत्तर में मुंह करके उन नक्षत्रों की स्वामिनियों की शक्ति को प्राण के द्वारा खींचती है और उसको पुष्ट करती है। गाय माता को देखना, जब भी वो छूटेगी तो 24 घंटे में एक बार कोई न कोई नई जड़ी बूटी खा करके आएगी। मैं कल मेरे चेंबर में बैठा था, एक गाय मेरे पास आई, तो मैंने उसको देखा, खेर के पौधे में कांटे काटे थे, लेकिन उसकी पत्तियां बड़े शौक से वो थोड़ी थोड़ी निकाल निकाल करके खा रही थे। मेरे साथ एक आदमी खड़ा था, मैं कहा देखो मेरी गाय को, जिसमें कांटे हैं चारों तरफ, लेकिन ये दिव्य रक्त शोधक जड़ी बूटी है खेर। तो ये खेर से अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए कांटों से जीवान को बचा रही है, लेकिन अपने बच्चों को जड़ी बूटी का दूध पिलाना है, इसलिए वो कांटों में से भी अपनी दवा निकाल करके खा रही है। और आप आश्चर्य करोगे भाइयों बहनों, गाय की जीवान में अमृत और अग्नि देवता रहते हैं। जब हम गौ ग्रास देते हैं और गौ माता जब अपनी हथेली को चाट लेती है, तो मैं तो कहता हूं डंके की चोट पे आप आजमा के देखो। रविवार के दिन हर मनुष्य की नाड़ी के अंदर 24 घंटे में परिवर्तन होता है, लेकिन विशेष रविवार के दिन वैज्ञानिक भी कहते हैं कि रविवार के दिन सूर्य से सबसे ज्यादा सोडियम की किरणें निकलती है, इसीलिए रविवार के दिन छुट्टी रखी जाती है। अन्य दिन की अपेक्षा रविवार के दिन आपका रक्त का दाब बढ़ा हुआ मिलेगा। 5-5 पॉइंट दोनों तरफ का ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा रहता है। रविवार के दिन यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिले तो आप उसकी दवा मत खाना, ये सूर्य का करिश्मा है, और उस करिश्मे को गाय माता अपनी रीढ़ के अंदर अवशोषित करती है, और उसकी सूर्य केतु नाड़ी गाय की रीढ़ के हड्डी में 1.25 किलो सोना बनाती है, और वो 1.25 किलो सोना गाय 25 वर्ष तक इस धरती पे जिंदा रहती है। अपने गोबर गौमूत्र के माध्यम से इस धरती का संवर्धन करती है। जो कार्य सूर्य 1 वर्ष में करता है, वो कार्य गौ माता का गोमातिर 1 दिन में करता है। जिस जगह पे गोमातिर गोबर गिरता है, वहां पर सूर्य की तरंगे 1 वर्ष में 1 इंची जमीन को जीवाणु सहित उर्वरा बनाती है। वही कार्य मेरी गौ माता जिस जगह पे बैठ जाए वहां करती है। यदि बाढ़, भूकंप, तूफान, यदि किसी प्रकार की अनहोनी घटना होने वाली है, तो सबसे पहले गाय को खबर लगती है। हम भूज बचाओ अंजार के भूकंप में भी गए थे, तो वहां बाजू में कुछ गौशालाएं थी, तो हम दिन में तो काम पे जाते थे, इधर उधर मलम पट्टी करने, अनाज रोटी बांटने, लेकिन जब शाम को आते थे तो मैं किसी गौशाला के लिए एक दिन गया, तो वहां मैंने एक ग्वाले से पूछा, मैं कहा भैया ये घटना के पहले तुम बताओ, वहां एक मंदिर था, उसका पूरा गुम्बद टूट चुका था, गौशाला की सारी दीवारें गिर चुके थे। मैं कहा यहाँ की गायों की स्थिति बताना भैया। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं किस दृष्टि से पूछ रहा हूं। वो बोलने लगा कि जिन गायों को रस्सा बंधा था उन गायों के ऊपर तो बिल्डिंग गिर गई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जो गायें छुट्टी थी वो रंभा रंभा करके दीवारें कूद कूद करके यहां से भाग गई और वो एक भी नहीं मरी, वो सब जीवित रहे।
आप आश्चर्य करोगे, जब कभी कहीं भूकंप आने लगता है, प्राकृतिक आपदाएं आने लगती है, अंतरिक्ष और पृथ्वी में कोई विकिरण आती है जो विनाश की होती है, उसकी पहली खबर गाय को होती है, दूसरी खबर सांप को होती है, तीसरी नेवले को होती है, चौथी चूहे को होती है। यदि नहीं हो तो आप वैज्ञानिकों के भी आप लेख पढ़ना, उसमें भी यही सिस्टम मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, गाय बोलती नहीं है लेकिन बोलती है। तो कब बोलती है? जो गौपालक जिस गाय की सेवा करता है और उस भक्त के ऊपर यदि कोई संकट है तो गाय माता रंभाने लगती है। क्यों? उसके संकट को अपने ऊपर लेती है। गाय कभी बीमार नहीं पड़ती है, लेकिन कभी पड़ती है तो किस लिए बीमार पड़ती है? यदि अपने गोपालक पर कोई होने वाला संकट है तो वो अपने ऊपर लेती है। मैंने तो कई जगह पर ऐसे गौ माताओं के उदाहरण देखे, कई जगह पर उसने अपने गोपालों के संकट अपने ऊपर लिए। एक निवेदन है, यदि आपको बुरा सपना आ जाए, भूत का, प्रेत का, मरने का, एक्सीडेंट का, कुछ अशुभ चीज आ जाए, तो आप गाय के उल्टे कान में बोल देना। पहले गुड़ चना खिलाना, अपना नाम बोलना और गाय के बाएं कान में बोल देना कि गौ माता मेरे को ऐसा सपना आया है। और फिर देखना आप, वैसा सपना फिर कभी बाद में नहीं आएगा। सपने में जो आपने घटना देखी वो कभी घटेगी नहीं। और कभी कुछ अच्छा विचार आए, कुछ करने का मन करे, कुछ अच्छा सपना आए, मेरा बेटा ये बनने का मैंने सपना देखा, मेरा उद्योग इस तरीके का देखा, मैं ऐसा आदमी बनने वाला हूं, मेरे जीवन में इस प्रकार की आध्यात्मिक तरक्की होने वाली है, आप गाय के सीधे कान में बोल देना, गुड़ चने की दाल खिला करके। और फिर देखना आपके मार्ग में जितने अवरोध हैं प्रगति के, वो खोलेंगे। क्योंकि गाय माता के दोनों कानों में अश्वनी कुमार है। और वो अश्वनी कुमार जब आप गाय को कुछ कहते हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि मैं सुबह रोज जब आता हूँ गौ माताओं से मिलने तो उनके कान में गायत्री मंत्र सुनाता हूँ, क्या ध्यान से सुनती है। और बराबर जो मुझे उनसे बातचीत करनी होती है, क्योंकि मेरी प्रिय प्यारी गौ माता सुरभि माता 18 साल तक जिस माँ की गोद में सोया हूँ, अपने को बेटे की तरह जिसको जीवन दान दिया, और इस पूरी तपोभूमि का जो भी आप निर्माण देख रहे हैं, एक एक का नक्शा, एक एक का भूमि पूजन, एक एक बिल्डिंग का लोकार्पण उस माई ने किया। और आप आश्चर्य करेंगे, जिस दिन उनको शरीर छोड़ना था तो 1 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन हजारों के बीच घोषणा करवा दी, अगली गुरु पूर्णिमा पर मेरी यहां समाधि बना देना। 4 तरह की भाषा होती है। वेखरी वाणी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मध्यमा वाणी इशारे में, यदि किसी से पूछो कहां जा रहे हो तो वो भी इशारे में कह देता है यहीं हूं, इसको कहते मध्यमा वाणी। पश्चंती वाणी जिसमें मन बोलता है, मस्तिष्क सुनता है। परावाणी जिसमें आत्मा बोलती है और हृदय सुनता है। और ये चारों भाषाओं में गौ माता पारंगत है। लेकिन किसके लिए? जो उसके साथ संबंध मां बेटे का रखेगा। गाय माता को यदि आप जानवर समझोगे तो आपके लिए जानवर है। गाय माता कामधेनु है, कल्प वृक्ष से पारस पत्थर है। लेकिन यदि इसको कपड़े में लपेट के रखा तो इससे आप कुछ भी नहीं पाओगे। जैसे दूसरे पशु पक्षी जानवर है, ऐसे उनके लिए जानवर है। लेकिन याद रखना, यदि गाय को आप कामधेनु की तरह पालेंगे तो आप जो इच्छा करोगे वो पूरी करेंगे। आप यदि उसको कल्प वृक्ष की तरह समझोगे, उसकी छत्र छाया में बैठ करके जो जो आपके मनोरथ हैं वो पूरा करेंगे। यदि पारस पत्थर मानते हो, उसको छूने वाला भी अपने अंदर की सतोगुणी शक्तियों की सुप्त और आध्यात्मिक शक्तियों को जगा लेगा। हम तो आपको डंके की चोट कहते हैं। इस दुनिया के जितने संत, सुधारक सहित और अवतार और ऋषि जिन्होंने भी इस धरती पे तरक्की करी, उनके आधार में गौ माता थे। धीरू भाई अंबानी किसी समय पेट्रोल पंप पे मजदूरी करते थे 325 रुपए में। किसी एक आदमी ने कहा, बोले तुम एक गाय के लिए 1 रोटी निकाला करो। टिफिन लाते थे वो, उन्होंने कहा कि निकाल दिया करूंगा, क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे वो गाय वो रोटी खाते थे, उसी टेम पर आने लगे। तो कभी वो नई भोजन लाते थे तो बाजू से लाके खिलाते थे। और जब उनके व्यापार में, तेल के व्यापार में एक बार उनको घाटा लगा तो किसी ने कहा कि मंगल पुक्ष नक्षत्र के दिन
गौ माता का गोबर गोमात्र से आप पूरे प्रतिष्ठान का अभिषेक करा दो। गौ सूक्त से, गौ सूक्त है, सूक्तों के पाठ हैं, 40 सूक्त हैं, उसमें गौ सूक्त आता है। गौ सूक्त का पाठ करा दो और अभिषेक करा दो, और आप आश्चर्य करेंगे। आज रिलायंस ग्रुप का मालिक है, कौन आदमी है जो रिलायंस ग्रुप को नहीं पहचानता है? हर महीने 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है। आप आश्चर्य करेंगे। गौ भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो जो कामना करोगे वो कल्प वृक्ष पारस पत्थर जरूर पूरी होगी, लेकिन श्रद्धा वैसी होना चाहिए जैसे वो आपसे चाहती है। उसकी श्रद्धा है कि मुझे लोग जानवर नहीं समझे, मैं मां हूं। अभी आज हम कल से गए थे, निम्बोल गांव है यहां से 80 किलोमीटर दूर। सुबह 4 बजे से लगा कि अभी तक लेटने का, बैठने का, मौन होने का मुझे मौका नहीं मिला, और मुझे अभी भी कोई थकान नहीं। कल सुबह तक मैं सक्रिय रह सकता हूं। वहां पर हमने देखा 250 से 300 गौ माताएं, पूरे आसपास के लोग जिनको छोड़ देते हैं, वहां के गांव वालों ने उसको पाला। मैं उन गांव वालों को धन्यवाद दूंगा। उन गांव वालों ने इस दीपावली पे फटाके नहीं फोड़े, और सारे लोगों ने कहा कि फटाकों की बचत से गौ माताओं का चारा लाएंगे तो कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 2.5 लाख रुपया। और 2.5 लाख रुपए का उन 250 गायों के लिए उन्होंने चारा डलवा दिया। वो हर साल वहां पे अन्नकूट करते थे दूज की पड़वा के दिन। उन्होंने कहा कि इस साल अन्नकूट नहीं करेंगे, गौ माताओं के ऊपर इस साल बारिश ज्यादा होने से जो काल पड़ा, तो उस काल में कई किसानों ने गायें छोड़ दे, तो वो गौ माताओं को वहां शरण मिला। उन्होंने कहा कि अन्नकूट भी कैंसिल, इस समय तो गौ माता की दिवाली करेंगे। वो सारा पैसा उन्होंने वहां दे दिया। आपसे निवेदन है कि गौ माता को बचाने के लिए हम कहीं से भी बचत कर सकते हैं। हमारे गिरीश भाई बड़ौदा गुजरात से आए हैं, ये मुझसे कह रहे थे, पंडित जी भगवान ने मेरे को जो भी कुछ दिया है उसका मैं थोड़ा सा भी यदि गाय के लिए नियत बना दूंगा तो मैं जरूर एक मॉडल खड़ा कर दूंगा बड़ौदा क्षेत्र में, और लोग कहेंगे कि गाय के लिए ऐसा होना चाहिए। 1-2 रुपए तक नहीं भी, यदि 4 करोड़ रुपया भी लगा तो मैं गाय के लिए लगाने के लिए तैयार हूं। और एक बड़ी बात यह बताई इन्होंने, यदि भारत सरकार इन कत्ल कारखानों को बंद कराने के लिए कोई बड़ा से बड़ा भी कानून बनाए और उसके लिए यदि पहली आहुति मांगे तो 5 लाख रुपया मैं देने को तैयार हूं। लेकिन गायों का जो कत्ल होता है उसको प्रभावी ढंग से कैसे बंद किया जा सकता है? आप आश्चर्य करेंगे भाइयों बहनों, ऐसे करुणावान कई लोग दुनिया में है जिनके हृदय में आज भी इन माई के प्रति अटूट श्रद्धा निष्ठा है। हम लोग क्या करते हैं? हमारी गौ माता दान लेती भी है, वो दान देती भी है। ये भी आप आश्चर्य करोगे, वो जहां जाती है वहां उसकी जो भी पटता है वो दान भी कर देती है, वो दान लेती भी है। और जहां जहां हमारी गौग्राम तीर्थ यात्राएं निकलती है वहां सारा अपनी तरफ से व्यवस्थाएं करती है। और अब तक 14 गौग्राम तीर्थ यात्राएं निकली, 40,000 घरों में गौपालन कराया। गौ विज्ञान की पुस्तकें छपाना, पोस्टर छपाना, गौपालकों का सम्मान करना। आपसे निवेदन है कि इसी मंगलमयी गौ माता के लिए अपनी किसी न किसी परंपरा से पैसा बचा करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं हम। लोग कहते समस्याएं हैं, इस दुनिया में कोई समस्या नहीं है, हमारे रीति रिवाज और गलत रूढ़ियां ही हमारे लिए समस्या है। क्यों बहन जी? हमारे गलत रीति रिवाज रूढ़ियां ही हमारे लिए समस्या है। इस दुनिया में कोई समस्या नहीं है। आप जितने लोग बैठे हो, यदि आप तय कर दो कि हम मरेंगे तो हमारे ऊपर हमारे घर का ये कफन डालना, समस्या खत्म। हम मरेंगे तो हमारे गांव के अंदर ही मुक्ति धाम में अंत्येष्टि कर देना, समस्या खत्म। हम मरेंगे तो हमारे मरने के बाद किसी गौशाला में गायों को चारा डाल देना, नुक्ति जलेबी लड्डू की पंगत मत देना, आटे का पिंडदान मत करना, जिंदी गाय के पिंड को बचा देना, समस्या खत्म। इस देश के अंदर लाखों करोड़ों रुपया रोज केवल फूल पत्ती के नाम पे खर्च हो रहा है। इसी पैसे को बचा करके हम गाय बचा सकते हैं। एक जगह हम कार्यक्रम में गए तो अच्छा सुंदर हार लेकर के आए। मैं कही क्या करोगे भाई? कही कि स्वागत में चढ़ाएंगे। मैं कहा कि भैया, जिस देश के अंदर गौ माता के कंठ पे छुरी चलती हो
उस देश के अंदर यदि महात्मा के गले में, संत के गले में, गौपुत्र के गले में, समाज सेवक के गले में यदि फूलों की माला होगी तो भगवान भी रोएगा। यदि सच्चा स्वागत करना है तो इतने पैसे की माला न खरीद करके किसी गौशाला में चारा डाल देना, कितना अच्छा होगा। हमने उन गांव वाले बच्चों से कहा, बेटा सुबह गोप ग्वालों का उत्सव मनाएंगे, सभी बच्चे अपने घर से रोटी, गीला आटा और तांबे के कलश में पानी लेकर के आओगे। 6:30 से 7:30 का अद्भुत कार्यक्रम हुआ। पूरे गांव के 500 बालक बालिकाएं जमा हो गए और फिर सुबह सूर्य नमस्कार सिखाया, स्वस्थ रहने की कला सिखाई, गाय का बच्चों के लिए क्या विज्ञान है वो सिखाया, और फिर सारे बच्चों ने एक साथ गौग्रास दिया, सूर्य को सामूहिक अर्घ्य चढ़ाया। भाइयों बहनों, सोच का परिवर्तन हमको बच्चों से शुरुआत करना पड़ेगा। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि गाय क्या है। इनको तो आपने वो ऑक्सीटोसिन का दूध पिला पिला करके, यमराज की वाहन का दूध पिला पिला करके इनकी करुणा को मार डाला है। इनकी करुणा के यदि जिंदा रखना है तो गाय का दूध बच्चों को और गर्भवती माताओं को जरूर पिलाना चाहिए। एक हमारे यहाँ एक बच्ची थी, एक हमारी कार्यकर्ता बंटी भाई की पत्नी पूजा जी को, तो आप आश्चर्य करेंगे, उनको हमने 7 महीने तक कुटिया में रखा, 2 घंटा सुबह शाम गायों की सेवा करवाई, और उस बहन को गाय का ही दूध और पलाश का पत्ता गाय के दूध में डाल करके वो उबाल के पिलाया, और दही जमा करके चांदी की कटोरी में लेकर के वो दही खिलाया। आप आश्चर्य करोगे, उसके माँ बाप से ज्यादा सुंदर, उसके माँ बाप से ज्यादा होशियार, उसके माँ बाप से ज्यादा ऊंची पूरी, मात्र 8-9 महीने की लड़की है। आप भी आश्चर्य करोगे ये कहां से आ सकते। यदि आप गाय पे श्रद्धा रखोगे तो कोई कैल्शियम नहीं, कोई आयरन नहीं, कोई टॉनिक नहीं, और पूरा 9 महीना 9 दिन तक कोई किसी अस्पताल की दवा नहीं। वो डॉक्टर भी आश्चर्य करने लगा, बोला यार साहब तुम तो आते ही नहीं। मैं कहा साहब गाय के दूध में पर्याप्त कैल्शियम है। आप आश्चर्य करेंगे कि गाय को खो करके हमने अपनी जिंदगी को खो दिया है, और अभी भी कुछ बचा है। इसलिए लोग इस दुनिया में माँ को माँ कह रहे हैं, बाप को बाप कह रहे हैं। यदि इतना गौवंश भी जो आज बचा है देश में ये भी खत्म हो जाएगा तो इस दुनिया में माँ को माँ कहने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, बाप को बाप कहने वाले, भाई को भाई कहने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भाव संवेदना गाय से जागृत होती है। साधकों, अभी आपके हाथों में जब गौ ग्रास का लड्डू देंगे, इसको आप जब गायों को खिलाएंगे तो गाय काटती नहीं, ये भी ध्यान रखना। गाय के पास ऐसा हाथ ले जाना, ऐसे हाथ नहीं ले जाना, लड्डू को यहाँ पकड़ना हथेली पर। ये कर्म रेखा, भाग्य रेखा और विधाता की तीनों रेखाओं पर। सामुद्रिक विज्ञान में इसका वर्णन आता है कि यदि इस जगह पे सप्त धान्य का लड्डू, मतलब जिसकी आप रोटी दाल सब्जी बनाते हैं, वो सप्त धान्य, सरसों का तेल, नारियल की गिरी, हल्दी, अजवाइन और सेंधा नमक, इसको हम मिलाते हैं हर अमावस्या पूर्णिमा और हर ऐसे पर्व त्योहारों पर गायों को सप्त धान्य के लड्डू खिलाते हैं। और इन लड्डू को जब गाय खाती है उसके बाद में उसके मुंह के पास जो यहाँ खूर पे जो होठ के ऊपर बारीक बारीक दाने आते हैं, उन दानों को आप क्या समझते हो? वो ओस की बूंदे जैसे आती है, ऐसे वो 33 कोटि देवताओं का अभिषेक का पसीने की बूंदे हैं। वो अपने हाथों को जब लगती है तो आप शनिवार के दिन अपने हाथ का पंजा उचाड़ना और रविवार को सूर्य उदय के पहले उठ करके गौ माता को ग्रास खिलाना, और फिर दूसरे दिन मंगलवार को, सोमवार को वापस हाथ का पंजा उचाड़ना 24 घंटे बाद। और फिर देखना इसमें से जितनी भी अमंगलकारी सूक्ष्म रेखाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। जो बच्चा मूल में पैदा होता है तो 27 दिन बाद उसकी पूजा कराते आपके पंडित जी, बहुत बड़ी जेब कटती है, आप बच जाना, किसी गौ माता के पास जाना, सुपड़े में ज्वार लेना, उसके ऊपर बच्चे को लिटाना 27 दिन बाद। 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 नक्षत्र के बाद गाय के दर्शन कराना, और गाय उस बच्चे को चाटेगी, उसी में से ज्वार के दाने खाएगी और ज्वार के दानों से बच्चे का गाय अभिषेक करेगी। और फिर गाय को एक पीली कपड़ा साड़ी ओढ़ा देना, जो कहना कि तेरे ग्वाले को पहनाना माई, और फिर बच्चे को लेके परिक्रमा करा देना। उसके माता पिता का तेल में मुख कासे की थाली कटोरी में दिखा करके वो तेल गाय को पिला देना, और थोड़े से तेल का दिया
पीपल के नीचे जला देना। यदि आपके बच्चे को और उसके माँ बाप को जीवन में यदि उस मूल नक्षत्र का कोई दुष्परिणाम हो तो मेरी गर्दन पे छुरी चला देना, मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन मेरी गाय में इतनी शक्ति है कि विधि का विधान और छठी का लेख वो बदल सकती है। एक बहन को बोला, बोले इसको मंगली है, इसका ब्याह, एक लड़के से उसका प्रेम हो गया। लड़की बोलते मैं इसी से शादी करूंगा, लड़का बोलता इसी से, दोनों के माँ बाप रो रहे हैं। बोले शादी करेगा तो पंडित जी ने बोला 6 महीने बाद ये दोनों में से एक मर जाएंगे, इसके जीवन में वैधव्य योग है। हमने कहा कोई वैधव्य योग नहीं, तुम तो गौ माता के साथ परिक्रमा करो और इसकी शादी जो है लड़की की पीपल के साथ हम कर देते हैं, और 27 दिन बाद इस लड़के से इसकी शादी करेंगे और पीपल की परिक्रमा करके लड़की जाएगी और इसका घर बसेगा। आप आश्चर्य करेंगे, वो लड़की को आज बच्चा हो गया, शादी को 3 साल हो गया, उसके घर और परिवार में अभी तक 5 पैसे का कोई दुख नहीं आया और न पति पत्नी में कोई कष्ट हुआ। कौन कहता है कि विधि का विधान टाला नहीं जा सकता है? गौ माता वो शक्ति है जो सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। समस्याएं अनेक, समाधान एक, गौ माता। आप लोगों को अपना नाम